नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है राजोरा। यहाँ पे सुभाष धोटे नाम के एक पूर्व कांग्रेस के विधायक हैं। उनका एक स्कूल है जिसका नाम है इन्फेंट जीसस। ये कॉन्वेंट स्कूल है। इसी स्कूल के साथ साथ उनका एक हॉस्टल भी है जहाँ पे आदिवासी लड़कियाँ जो हैं वो रहती हैं। तो बात 6 अप्रैल की है। उस दिन इस हॉस्टल में रहने वाली 2 बच्चियाँ जिनकी उम्र 8 से 10 साल थी, उन्होंने पेट दर्द की शिकायत की। उनको वहीं के जो आसपास में कोई एक प्राइवेट अस्पताल है वहाँ लेकर जाया गया। जब वहाँ गए और जांच हुई तो पता चला कि बच्चियों की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। इस वजह से उनको थोड़े और बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया गया। जब वहाँ पे उनकी जांच हुई तो जो डॉक्टर्स हैं उनको आशंका हुई कि इन बच्चियों के साथ रेप हुआ है, क्योंकि जो उनके प्राइवेट पार्ट्स थे उनमें सूजन थी। जब मेडिकल टेस्ट हुआ तो ये बात और ज़्यादा पक्का हो गई कि हाँ, इन बच्चियों के साथ रेप ही हुआ था। साथ ही इन बच्चियों को नशीली गोलियां खिलाई गई थी, यानी नशे की गोलियां खिलाई गई थी और उसका ओवरडोज कर दिया गया था। ओवरडोज मतलब हद से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा ये गोलियां खिलाई गई थी। ये गोलियां खिला करके उनका रेप किया गया था। ये तो खैर इन 2 बच्चियों की बात हुई। जब बात खुली तो ये मालूम हुआ कि उस हॉस्टल में और भी बच्चियों के साथ रेप हुआ था। कुल मिलाकर के 7 ऐसी बच्चियां थी जिनके साथ रेप होता था और उनको नशीली गोलियां खिला करके ऐसा किया जाता था। जब ये बात बच्चियों के माँ बाप को पता चली तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू करा। और ये जो पूरा मामला था, ये जो पहली बार खुलासा हुआ है वो हुआ था 6 अप्रैल को। पर 12 अप्रैल तक इस मामले में पुलिस ने कोई भी FIR नहीं लिखी थी, जिसकी वजह से माँ बाप ने जो है विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। साथ ही इन बच्चियों की जो माएँ हैं उन्होंने कोर्ट में ये पिटीशन भी डाला है कि इस मामले के ऊपर जल्दी से जल्दी जांच होनी चाहिए और जो भी लोग गुनहगार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बच्चियों ने ये भी बताया कि ये ऐसा उनके साथ पिछले 1 साल से हो रहा था, यानी 1 साल से उनको ये नशीली गोलियां खिला करके उनका रेप किया जाता था। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बात 6 अप्रैल की थी और 12 अप्रैल को मामला दर्ज किया गया है। लेटेस्ट अपडेट इस केस में ये आई है कि 22 अप्रैल को थोड़ी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जिसमें हॉस्टल के जो अध्यक्ष हैं, जो उपाध्यक्ष हैं, एक चौकीदार और इसी हॉस्टल की स्टाफ की 2 औरतें, इन सब को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही इनके खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक SIT कमेटी भी बिठाई गई है जो कि ज़्यादा तफसील से इसके ऊपर जांच करेगी। इस हॉस्टल का जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया गया है, साथ ही इसे सील भी कर दिया गया है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि इस हॉस्टल को जो है गवर्नमेंट से भी फाइनेंशियल मदद मिलती थी, यानी हर बच्ची के लिए सरकार सालाना 50,000 रुपये देती थी। और इन बच्चियों के साथ इस हॉस्टल में क्या होता था वो तो आपने सुन ही लिया। और ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसी और भी घटनाएं हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले के ऊपर, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रही हैं तो प्लीज़ हमारी फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रही हैं तो प्लीज़ हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।